सफ़ेद कपड़े पहना करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो ज़ाहिरी तौर पर भी ज़्यादा पाक और बातनी तौर भी ज़्यादा पाकीज़ा होते हैं। पानी भी कितनी अजीब चीज़ है ना, ठंडा हो तो जमा कर मारता है, गर्म हो तो जला कर मारता है, ज़्यादा हो तो डुबो कर मारता है, अगर न हो तो प्यासा मारता है। बकरियां रात होते ही फौरन सो जाती हैं और फजर से पहले उठ जाती हैं। ये नुज़ूले रहमत का वक़्त होता है, लिहाजा उनमें बरकत हासिल होती है। कुत्ते रात भर भौंकते रहते हैं और फजर के करीब सोते हैं, लिहाजा रहमत व बरकत से महरूम होते हैं। बस गौर व फिक्र का मुकाम है, आज हमारा भी यही हाल। हम अपनी रातों को फजूलियात में गुजारते हैं और वक्ते नज़ूल रहमत सो जाते हैं। इसी वजह से आज न ही हमारे माल और न ही हमारी औलाद में और न ही किसी दूसरी चीज़ में बरकत है। अल्लाह की पकड़। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था मगर डूब गया। शदाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अयाशियां करना चाहता था मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे उर्से की बादशाहियत का इंतज़ाम किया था। 3 साल बाद ही टांग पे जहरीला जख्म बनने से इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हेल्टर के इरादे और भी खतरनाक थे मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी करने पर मजबूर हुआ। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो धन दौलत ताकत व कुव्वत वसाइल व रसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गुरूर घुमंड और तकब्बुर यही पर रह जाता है। कुछ जाता है साथ तो ऐमाल और किरदार है। मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती? अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों के मुंह में जुबान पैदा की है मगर मछली को जुबान नहीं दी गई। इसकी वजह ये है कि जब हुक्म खुदावंदी अज़्ज़वजल से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और इब्लीस रजीम मरदूद होकर महसक शुद्ध परी सूरत में ज़मीन पर फेंक दिया गया तो वो समंदरों की तरफ गया तो उससे सबसे पहले मछली नजर आई जिससे उसने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा सुनाया और ये भी बतलाया कि वो बहरों के जानवरों का शिकार करेगा। तो मछली ने तमाम दरियाई जानवरों तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी कह सुनाई। इस ही वजह से अल्लाह ताला ने जुबान के शरफ से महरूम कर दिया। कौवा डरा हुआ ही क्यों रहता है?
طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودوی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا، تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرام میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔